It is so important that the Prime Minister be here with us as the guest of honor during our celebrations of our Independence Day. इकबाल ने क्या कहा था? हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ। जब राजनीति की राहें बदलती है तब दोस्ती की बुनियादें असली इम्तिहान से गुजरती है। क्या मोदी की मालदीव यात्रा रिश्तों में नया सवेरा लाएगी? उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे? उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया। मालदीव सारे के मसले, सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। पाकिस्तान की जानब से चाइना के खरबों रुपए दबाए जाने की दास्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने चाइनीज पावर प्लांट्स के 500 अरब रुपए यानी 5 खरब रुपए दबा लिए हैं। डॉलर्स में ये रकम 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स बनती है। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। करीब 1.5 साल पहले जब मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों में दरार आ गई थी, पर अब धीरे धीरे ये दूरी घटती दिख रही है। इसी सिलसिले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों की बहाली का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के आमंत्रण पर कर रहे हैं। मालदीव इस समय अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस खास अवसर पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक सकारात्मक मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि जब भी मालदीव को किसी संकट में भारत की जरूरत पड़ी, भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद का हाथ बढ़ाया। उनके मुताबिक भारत हमेशा आगे बढ़कर हमारे साथ खड़ा रहा है। भारतीयों का दिल बड़ा होता है और यही वजह है कि भारत ने मुश्किल वक्त में भी हमारी मदद नहीं रोकी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कूटनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत ने जनवरी से जनवरी के रिश्तों को टूटने नहीं दिया। शाहिद का मानना है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की नींव कभी नहीं डगमगाती। और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब मालदीव अपने उन्हीं गलतियों को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज अ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है कि जो छोटे मुल्क जो किसी वक्त में किसी तनाव की वजह से इंडिया से दूर हो रहे थे, अब जो है वो दोबारा से इंडिया के साथ बड़ा पैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गेस्चर है रीजनल पीस के लिए भी और उन तमाम मुल्कों की जिनकी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है। तो पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और इनके रेड कारपेट और जश्न आज़ादी पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज अ लास्ट लाफ,
भाई कर्मा ने एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाए। और देखिए एहतजाज बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है, जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे, उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, हर चीज, पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। और टूरिज्म देखिए मालदीव का सबसे ज़्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज़्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इन्वाइट किया है तो ये मालदीव, उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरे का पूरा मालदीव ख़राब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। पाकिस्तान की जानब से चाइना के खरबों रुपए दबाए जाने की दास्तान। जी हां, पाकिस्तान ने चाइनीज पावर प्लांट्स के 500 अरब रुपए यानी 5 खरब रुपए दबा लिए हैं। डॉलर्स में ये रकम 1 अरब 72 करोड़ डॉलर्स बनती है। ये पैसे पाकिस्तान ने देने थे जून 2025 तक, हमने अदा नहीं किए। अब हालात ये आगे हैं कि इन पावर प्लांट्स के जो सीईओज हैं वो वजीर ख़जाना को डायरेक्ट लेटर्स लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हमारी ये अमाउंट क्लियर की जाए ताकि हम अपने ऑपरेशंस को कामयाबी से जारी व सारी रख सकें। अब ये वजह क्या बनी? वजह है कि चाइना के सीपेक के तहत पाकिस्तान में जो पावर प्लांट लगे, एक वो ज़रूरत से ज़्यादा थे, दूसरा वो महंगे दामों लगाए गए। उनसे पैदा होने वाली बिजली इस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली है। तो अब हम उन पावर प्लांट्स का किराया अदा करने के काबिल नहीं है और आज ये हालात आप देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अखबारात भरी पड़ी हैं, अखबारी तलाशी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सीपेक जब कंसीव किया गया 2013-14 के अंदर, तो हमने उस वक्त पावर प्लांट्स और एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा डालकर 21 मंसूबे अप्रूव किए थे, जिनके तहत बिजली पैदा करने की सलाहियत 12,448 मेगावाट सिस्टम में शामिल होनी थी। इसके साथ साथ एक ट्रांसमिशन लाइन भी अप्रूव की गई थी जो कि मटियारी से लाहौर तक है, ऑपरेशनल है, और मकसद ये था कि थर के कोयले से पैदा होने वाली सस्ती बिजली को बाकी मुल्क तक पहुंचाया जाए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। अब इन 21 मंसूबों में से मजमूई तौर पर 15 मंसूबे मुकम्मल हैं और उन 15 में से 14 पावर प्लांट्स के मंसूबे हैं, जबकि एक ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा है। तो जो 14 पावर प्लांट्स के ऑपरेशनल मंसूबे हैं, उनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 8,904 मेगावाट है। अब ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं, इसका हमने किराया भी अदा करना है जो हमने डील में किया हुआ है। इनकी ऑपरेशन, मेंटेनेंस, फ्यूल के चार्जेस हमने अदा करने हैं। ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनके दिसंबर के बिल अभी तक क्लियर नहीं हुए। हालांकि जब हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे तो ये चीज़ तय की थी कि जब आप हमें बिल देंगे तो 1 महीने के अंदर, 30 दिनों के अंदर हम आपका बिल क्लियर कर दिया करेंगे। तो दिसंबर का बिल रहता है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का और जून का। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।